इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम सहाफ़ी भाइयों का और तमाम मीडिया का मशकूर हूँ कि कल की कामयाब शटर डाउन हड़ताल पर कौमी मीडिया ने आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए पूरा दिन मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इस हड़ताल को कवर किया। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक सहाफ़ी पाकिस्तान के किसी शहर में बारिश और किसी शहर में सख्त गर्म मौसम के बावजूद अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए एक एक मार्केट की रिपोर्टिंग करते और उसको कौम तक पहुंचाते रहे। उसके साथ में इस्लामाबाद शहर के ताजरान, सूबा पंजाब के ताजरान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ताजरान, सूबा बलूचिस्तान के ताजरान, सूबा सिंध के ताजरान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ताजर तंजीमात, तमाम शोबाजात की तंजीमों, तमाम एसोसिएशंस और ताजरान पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता 30-35 साल की तारीख़ में ऐसी हड़ताल नहीं देखी गई कि जिस हड़ताल के अंदर ना तो कहीं पर कोई रेस्टोरेंट खुला, ना कहीं कोई बेकरी खुली, ना कहीं पर कोई दवाई की दुकान खुली, ना लोगों को नान और रोटी मिली, ना लोगों को सिगरेट मिली। गर्ज मुकम्मल तौर पर सिर्फ दुकानें नहीं, खोखे और रेढ़ियाँ तक इस हड़ताल के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद थे। और सिर्फ पाकिस्तान के शहरों के बड़े बाज़ार नहीं, दूर दराज के देहातों, कस्बात और गाँव के अंदर वो छोटी छोटी दुकानें वो भी इस हड़ताल के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद थी। मैं इस कामयाब हड़ताल पर ताजरान पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हड़ताल इस हकूमत पर अदम एतमाद का इजहार थी। ये हड़ताल हकूमती पॉलिसियों की नाकामी का इजहार थी। और ये कामयाब हड़ताल, जिस हड़ताल के अंदर बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक कल के एक दिन के अंदर कौमी मईशत में 50 से 55 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस एक दिन की हड़ताल के नतीजे में वफाकी महसूलात और सूबाई महसूलात के अंदर 8 से 10 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन ना हो सकी। एक दिन की हड़ताल में पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर 1.5 से 2 अरब रुपया वो कौमी ख़जाने में ना आ सका। इस एक दिन की हड़ताल ने पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान का ताजर, पाकिस्तान का सनतकार इस हद तक परेशान है, इस हद तक हालात के जबर के हाथों मजबूर हो चुका है कि वो अपनी दुकानें बंद कर रहा है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सनती तंजीमों को कि पाकिस्तान की मईशत के हब कराची के अंदर तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ बंद थे। पंजाब के बड़े बड़े शहरों के सनती जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहे। मैं तमाम सनती तंजीमों और सनतकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ताजरों की इस हड़ताल के अंदर उनके शाना बशाना खड़े हुए। मैं पाकिस्तान के उन चैम्बर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो या पाकिस्तान के दीगर चैम्बर्स हों, कि जिन्होंने ताजरों की इस हड़ताल के अंदर इस मुश्किल को महसूस करते हुए इस हड़ताल को सपोर्ट करने का ऐलान किया। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत इस कामयाब हड़ताल से नविश्ता दीवार को समझ ले। ये हड़ताल अवामी गैज़ो गज़ब का इजहार थी, अवाम की नफ़रत और उसके अंदर पकने वाले लावे का इजहार थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिफरी हुई अवाम, अगर ये हालात से तंग अवाम बाहर निकल आई तो फिर हुक्मरान इसको संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए हुक्मरानों को मजाक उड़ाने की बजाय हालात की संगीनी को महसूस करना चाहिए। कल की कामयाब हड़ताल के बाद हकूमती तर्जमानों के अजीब व गरीब बयानात सामने आए। हकूमत की गोद में पलने वाले लोगों के तरह तरह के स्टेटमेंट सामने आईं। किसी ने कहा ताजर टैक्स नहीं देना चाहता। मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि ताजर टैक्स दे रहा है, ताजर टैक्स देना चाहता है, आप टैक्स लेना नहीं चाहते। आप एक जुल्म का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं जो किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये कैसी रियासत है कि जहाँ अवाम भूख से मर रही है, जहाँ अवाम भूख के हाथों तंग आ चुकी है, और ये रियासत उनको रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा कर रही है। बिजली के बिलों पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग बिल नहीं दे पा रहे, और ये आए दिन उसके अंदर इजाफा करते चले जा रहे हैं। ये कैसी हुकूमत है कि जो लाशें देखना चाहती है, जो अवाम को मरा हुआ देखना चाहती है, ये खून आशाम हुकूमत, इसको होश के नाखून लेने होंगे। और मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि हुकूमती गोद में बैठे हुए हुकूमती मराहत लेने वाले वो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से कल की कामयाब हड़ताल के बाद ये पैगामात दे रहे हैं कि ताजरों को 3 साल कैद की सज़ा होगी। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ मैदान के अंदर, पाकिस्तान का 1 करोड़ ताजर जेलों में जाने के लिए तैयार है। बनाओ ऐसी जेलें जहाँ पाकिस्तान के 1 करोड़ ताजर को डालना चाहते हो। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कमज़ोर हुक्मरानों की गोद में बैठकर ऐसे बयानात देने और जलती पर तेल डालने का काम ना करें। हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम पाकिस्तान की मईशत के तर्जमान हैं, हम गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों को इख्तियार नहीं करना चाहते। अगर हमने थोड़े से भी जज्बात से काम लिया तो फिर ये हुक्मरान ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तर्जमानों और ऐसे अफराद के बारे में ज़रा सोचें कि ये क्यों हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मेंबरान कौमी असम्बली, ये जो हुकूमती वज़रा हमें दर्स दे रहे हैं कि ताजर टैक्स नहीं देता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियंस के बारे में शायाशुदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आखिरी टैक्स डायरेक्टरी है। ये टैक्स डायरेक्टरी, ये देखकर शर्म आती है कि हमारे कानून साज इदारों के मेंबरान, वो सेनेट हो, वो कौमी असम्बली हो, वो सूबाई असम्बलियाँ हों, वो खुद टैक्स नहीं देते जो दूसरों को टैक्स देने की तरगीब देते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस किताब के अंदर 188 मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट हैं जिन्होंने इनकम टैक्स के गोशवारे ही जमा नहीं करवाए। इस किताब के अंदर आदाद व शुमार दिए गए हैं कि 1003 मेंबरान सेनेट, कौमी व सूबाई असम्बलियों ने टोटल 125 अरब रुपए की आमदन जाहिर करके कितना टैक्स दिया? 1 अरब रुपए इनकम टैक्स। 1 अरब रुपया ये मेंबरान कौमी असम्बली एक हल्के में इलेक्शन लड़ने पर खर्च करते हैं। 50-50 करोड़ 1-1 अरब रुपया इलेक्शन लड़ने पर खर्च करते हैं। और ये हमें दर्स देने चले हैं, जो खुद टैक्स नहीं देते वो हमें दर्स देने चले हैं कि टैक्स दो। मैं सबसे पहला मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि कानून साजी की जाए कि कोई इनकम टैक्स ना देने वाला वो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट या किसी भी अवामी नुमाइंदगी के ओहदे के लिए अहल नहीं है, ताकि इस मुल्क के अंदर टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाया जाए। ये वाज़ो नसीहत जो ये मेंबरान और वज़रा हमें कर रहे हैं, ये अपनी वाज़ो नसीहत अपने पास रखें। ये अपनी मराहत के अंदर तो एक दिन में इजाफा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि चेयरमैन सेनेट हो, स्पीकर कौमी असम्बली हो, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ये कौन सी कौम की खिदमत कर रहे हैं कि इनके लिए लाइफ टाइम इनको पेंशन मिलती है, लाइफ टाइम ये जहाज़ों पर सफ़र कर सकते हैं, अपने ख़ानदानों को लेकर बाहर जा सकते हैं। ये कौन सी कौम की खिदमत कर रहे हैं? इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले कि ये जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, इनके तरक्याती फ़ंड्स पर पाबंदी लगाई जाए, इनके अलाउंसेस बंद किए जाएँ, इनकी मराहत बंद की जाएँ। हुकूमत आए पहले अपनी शाखर्चियों को कम करने का ऐलान करे, फिर आए ताजरों के साथ मेज़ पर बैठे। इसलिए मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि इनकम टैक्स
ये इनकम टैक्स का इस्तिस्ना ये इस किताब के अंदर मौजूद है। ये इस्तिस्ना इस मुल्क की अदलिया को क्यों हासिल है? इस मुल्क के सदर और गवर्नर्स को इनकम टैक्स का इस्तिस्ना क्यों दिया गया है? क्या ये बहुत गरीब लोग हैं? इनको तो ज़री ज़मीनें मिलती हैं, इनको प्लाट मिलते हैं, इनको जायदादें दी जाती हैं, इनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, इनको बिजली के यूनिट मिलते हैं, इनको टेलीफोन के यूनिट मिलते हैं, इनकी गैस फ्री है, इनके पास ड्राइवर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स तक अमला मौजूद है। आखिर ये मरात याफ्ता तबका और अशराफिया क्यों इन्हीं को नवाजा जा रहा है और पाकिस्तान के आम आदमी पर जुल्म ढाया जा रहा है? अब ये जुल्म का निज़ाम हम नहीं चलने देंगे। और मैं ये गुजारिश करूं कि टैक्स क्यों लिया जाता है? टैक्स इसलिए लिया जाता है कि मेरे ताजर, मेरी कौम रियासत पाकिस्तान से एक मुआहदे के तहत टैक्स देती है कि हम टैक्स देंगे। वो टैक्स का पैसा इस मुल्क के अंदर आम आदमी को मुफ्त और मियारी तालीम देने पर खर्च होगा। इस मुल्क के टैक्स गुजार को और आम आदमी को सरकारी अस्पतालों में मियारी मुफ्त इलाज के लिए खर्च किया जाएगा। उससे पीने का साफ पानी मिलेगा, उससे सीवरेज लाइनें बनेंगी, सड़कें और गलियां बनेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, उसके नतीजे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि यहाँ ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना पीने का साफ पानी मिलता है, ना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना सिक्योरिटी मिलती है, और शहर उसके गटर उबलते हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और ताफ़न है, बीमारियां फैल रही हैं। ये टैक्स का पैसा जब मेरे ऊपर खर्च नहीं होगा तो हम सवाल करते हैं कि फिर लोग क्यों टैक्स दें, किस मकसद के लिए टैक्स दें? क्या इन हुक्मरानों की और इस मुल्क के बरसरे इक़्तिदार लोगों की अयाशियों के लिए टैक्स दें? ऐसा टैक्स का निज़ाम हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। और मैं गुजारिश करूं कि ये कहते हैं टैक्स नहीं देते, इन बाबुओं को, इन अकल के अंधों को, इन शीशे के मोहल्लात में बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ताजर और सनतकार कितनी किस्म का टैक्स दे रहा है। ज़रा सुनते जाइएगा। मैं आपसे भी और कौम्स को ये सुनाना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स हम देते हैं, कारपोरेट टैक्स देते हैं, सुपर टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं, कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, वफाक का सेल्स टैक्स देते हैं, सूबों का सेल्स टैक्स देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी देते हैं, कस्टम ड्यूटी, विद होल्डिंग टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम से भी टैक्स देते हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड देते हैं, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे टैक्स देते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट के नाम पे टैक्स देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी देते हैं, पेट्रोलियम लेवी देते हैं, नेचुरल गैस सरचार्ज देते हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ देते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के टैक्स देते हैं, फायर ब्रिगेड के टैक्स देते हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस देते हैं, ट्रेड लाइसेंस की फ़ीसें देते हैं, फूड अथॉरिटीज़ के लाइसेंस की फ़ीसें देते हैं, इन्वायरमेंट के लाइसेंस की फ़ीसें देते हैं, लेबर लाइसेंसेस बनवाते हैं, रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस बनते हैं, होटलों के लाइसेंस बनते हैं, होटलों पे बेड टैक्स के लाइसेंस लिए जाते हैं, उस पर फ़ीसें ली जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट लाइसेंस बनवाते हैं, होर्डिंग की फ़ीसें देते हैं, बोर्डों के टैक्स देते हैं, साइन बोर्ड्स के टैक्स देते हैं, ट्रांसफ़र फीस और स्टाम्प ड्यूटियाँ देते हैं, वाटर चार्जेस और सीवरेज टैक्स देते हैं, लाइटिंग टैक्स देते हैं, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फ़ीसें देते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टैक्स देते हैं, बिल्डिंग परमिट की फ़ीसें देते हैं, बॉयलर रजिस्ट्रेशन के टैक्स देते हैं, और टूल टैक्स और रोड टैक्स भी देते हैं, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी देते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सूबों के अंदर टैक्स देते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज देते हैं, एक्सपोर्ट टैक्स देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ देते हैं, इंपोर्ट प्रोसेसिंग फ़ीस देते हैं, डैमरेज और डिटेंशन देते हैं, प्रीमियम इंश्योरेंस देते हैं, पोर्ट सरचार्जेस देते हैं, नीलम जहलम सरचार्ज देते हैं, तरबेला डैम का टैक्स देते हैं, टीवी को चलाने का टैक्स देते हैं,
ट्रांसमिशन लाइनों को बनाने का टैक्स देते हैं, बापडा की डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे टैक्स देते हैं, मीटरों का रेंट देते हैं, और कितने टैक्स आप बताएं। मैं और 15 मिनट इन टैक्सों पे बात कर सकता हूं। ये सारे टैक्स देने के बाद महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पानी लेते हैं। मैं पूछता हूं कैसे हम कारोबार चलाएं। मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, आओ हमारी दुकानों की चाबियां ले लो, हमारे कारखानों की चाबियां ले लो, हमें घरों के खर्चे दे दो, ये दुकानें और कारखाने तुम ले लो, चलाओ इनको। जो टैक्स की बात करते हो, क्यों जुल्म ढाते हो, क्यों जुल्म का निज़ाम रखना चाहते हो। और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर उस ड्रामे की बात करते हैं, उस ताजर करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन हुकूमत के तर्जमानों से कि ये ताजर दोस्त स्कीम बनाते वक्त किससे मुशावरत की आपने। पाकिस्तान की ताजर तंजीम का सदर आपसे सवाल करता है कि किससे आपने मुशावरत की। अगर आपने अपने ऐवान की भूल भलियों के अंदर मौजूद अपने गुमाश्तों से मुशावरत की है, तो ऐसी किसी मुशावरत को हम नहीं मानते और ना उसके जिम्मेदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ और गलत बयानी और मनफी प्रोपेगेंडा छोड़ दें। हम आज भी मईशत चलाने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके रवैये हमें इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि हम किसी भी टेबल पर बैठने से इनकारी हो जाएं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ उनसे कि ये जो फिक्स स्लैब आपने लगा दिया, कौन से ज़ाब्ते और कानून के तहत लगाया, कौन सा सर्वे आपने किया, कैसे आपने जायदाद की कीमत के ऊपर इंडिकेटिव इनकम बनाते हुए टैक्स लगा दिया। ये जायदाद जिसकी मलकियत है वो प्रॉपर्टी टैक्स देता है, किराएदार उसके अंदर मालक को किराया देता है। ये कितने टैक्स मैंने आपको बताए जो हम देते हैं। तो कौन सी इंडिकेटिव इनकम इन्होंने क्या किया। इस्लामाबाद की छोटी मार्केट हो या बोहरी बाज़ार हो या तारक रोड कराची हो या अकबरी मंडी हो या शाह आलम मार्केट लाहौर हो या पेशावर की मार्केटें हों, एक एक इलाके को 60-60 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये महीना वो टैक्स स्लैब बना दिया। मैं पूछता हूँ किस कानून के तहत आपने बनाया, कौन से सर्वे के तहत बनाया, कौन से इंसाफ के तकाजे के तहत बनाया। ये स्लैब हमें नहीं कबूल, किसी सूरत नहीं देंगे। बिल्कुल वाजे करता हूँ, कल हुकूमत के स्पोक्समैन ने कहा कि जो ताजर ये समझता है कि ये टैक्स रेट ज़्यादा है, हम तरमीम कर रहे हैं। कौन सी तरमीम। वो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का ताजर इनकी तिफल तसल्ली में आ जाए। नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा टीवी चैनल्स पर बैठकर कि जो ताजर ये समझता है कि ये 60 हज़ार का टैक्स ज़्यादा है, वो सबूत ले आए, वो कागजात लाए, वो डॉक्यूमेंट्स लाए, वो साबित करे कि उसकी इनकम इतनी नहीं है, तो उसको टैक्स वापस कर देंगे। यहाँ पर आज तक मुल्क लूटने वालों को नैब नहीं पकड़ सकी, अदालतें नहीं पकड़ सकीं। वो सरे महल से लेकर दुबई लीक्स तक किसी स्कैंडल के मुल्ज़िम आज तक नहीं पकड़े जा सके। ये वाइट कॉलर क्राइम जो इस मुल्क के अंदर होता है, ये नैब और FIA उसको पकड़ने में नाकाम है। और ये मेरे अनपढ़ ताजर को ये बाबू कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लाओ और साबित करो कि तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है। ओ बाबूओ, अगर ये हमें पता होता तो तुम इन सीटों पे ना बैठे होते। फिर इन सीटों पे मेरा किराने का दुकानदार, मेरा तंदूर वाला बैठा होता। इसलिए इन बाबुओं को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। और फिर कहते हैं एडवांस टैक्स दे दें। कैसे एडवांस दे दें? बिजली का बिल नहीं दे सकते। ये 44 किस्म के टैक्सों की गर्दान ये नहीं दे पाते। आपको एडवांस टैक्स कहाँ से दे दें? और क्या कहते हैं? एडवांस टैक्स दे दें, अगर ज़्यादा चला गया तो रिफ़ंड कर देंगे। ओ भाई, कुएं में गिरा हुआ पैसा भी कभी वापस मिलता है? हुकूमत के पास गया हुआ पैसा इसी तरह है जिस तरह अंधे कुएं में पैसा गिरा दिया जाए। आज तक नहीं मिला किसी को रिफ़ंड। और किससे रिफ़ंड? FBI के करप्ट निज़ाम से, पेचीदा और मुश्किल सिस्टम से ये कहते हैं रिफ़ंड देंगे।
कोई इस तरह का निज़ाम हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। और मैं ये कहूँ कि क्यों आखिर टैक्स नेट नहीं बढ़ता, क्यों लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते? इसलिए कि जब मेंबरान पार्लियामेंट टैक्स नहीं देते, जब एग्जम्पशंस दी जाती हैं बाइख्तियार लोगों को टैक्सों की, जब जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एक आम शहरी के लिए तो टैक्सों का बोझ लाद दिया जाता है, लेकिन ख़ास तबके को छूट दे दी जाती है, तो फिर टैक्स कल्चर नहीं बनता। एक अदम एतमाद की फ़िज़ा है। मेरे पाकिस्तान का ताजर अपनी सदक़ात और खैरात और ज़कात से इस मुल्क के अंदर एक पैरेलल मईशत चला रहा है, मदारस और मसाजिद को चलाता है, गरीबों की परवरिश करता है, यतीम खाने चलाता है, बेवाओं की सरपरस्ती करता है, भूखों को खाना खिलाता है, खैराती हस्पताल चलाता है, सैलाब और ज़लज़ले में कौम की खिदमत करता है। लेकिन ये टैक्स निज़ाम में क्यों नहीं आता? इसलिए कि हुक्मरानों पे एतमाद नहीं है, हुक्मरान अपना एतमाद खो चुके हैं। फिर ये पेचीदा और मुश्किल निज़ाम जो आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किलात में डालता है, इसकी वजह से वो इस निज़ाम के अंदर नहीं आता। और फिर ये टैक्सेस की शरह, इतने ज़ालिमाना टैक्सेस कैसे दे वो? ये टैक्सेस की गैर मुनसिफाना शरह उसके अंदर रुकावट है। फिर टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद क्या फ़ायदा मिलता है? तालीम और सेहत तो नहीं मिलती। और भी क्या बताऊं कि यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं ये जो बड़े बड़े बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके लिए तो इस्लामाबाद क्लब की, गन क्लब की मेंबरशिप चंद टकों के एवज़ इनको मिलती है। और मेरे ताजर के लिए, मेरे इनकम टैक्स अदा करने वाले के लिए 20-20 लाख और 1-1 करोड़ की मेंबरशिप होती है जो वो नहीं ले सकता। और इनको नवाजा जाता है, टैक्स गुजार को सहूलत क्यों नहीं दी जाती? ये जो रियासत का निज़ाम है उनके लिए तो इलाज मुफ्त है। कभी इनकम टैक्स देने वाले का इलाज भी मुफ्त किया गया है, कभी उसके बच्चे को तालीम देने का भी सोचा गया है, कभी उसको जहाज़ के सफ़र के अंदर बिजनेस क्लास की और वीआईपी सफ़र की सहूलत भी दी गई है, कभी उसको वीआईपी लाउंज भी दिया गया है। नहीं, उससे तो सिर्फ टैक्स लेना है। ये खून आशाम दरिंदे जिनको इस कौम का खून लगा हुआ है, ये टैक्स गुजार को सहूलत नहीं देना चाहते, लेकिन उसका खून निचोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। अगर इसको दुरुस्त करना है तो मैं बताता हूँ कैसे करना होगा। इसके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाना पड़ेगा, नहीं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बंद कर दीजिए। आइए ताजरों के साथ बैठिए, इस मुल्क में टैक्स को इकट्ठा करने का एक नया इदारा बनाते हैं जिसकी बुनियाद ताजर और हुकूमत की कोऑर्डिनेशन पर हो, जिसकी बुनियाद एतमाद की फ़िज़ा पर हो, जिसकी बुनियाद रिश्वत और करप्शन पर नहीं, जिसकी बुनियाद एक दूसरे को इज्जत देने की बुनियाद पर हो। आइए ऐसे इदारे की तरफ चलते हैं और फिर लोगों को तरबियत दीजिए, लोगों को अवेयरनेस दीजिए। अवेयरनेस मौजूद नहीं, कैसे लोग टैक्स कल्चर की तरफ आएंगे? सादा और इस आसान निज़ाम लाते हैं, वो सादा और आसान निज़ाम जिसमें टैक्स किसी की जेब में ना जाए, जिसमें टैक्स कौमी ख़जाने के अंदर आए। यहाँ तो जुल्म ये है कि अगर 1 लाख टैक्स बनता है तो 10,000 इदारे को जाता है, 90,000 लोगों की जेबों में जाता है। रास्ता खुद वो बताते हैं। इसलिए रज़ाकाराना तौर पर लोगों को टैक्स नेट में आने की तरगीब देना होगी, नेट को बढ़ाना होगा और लूप होल्स को ख़त्म करना होगा, गैप्स को ख़त्म करना होगा। इस इदारे की सर्विसेज को बेहतर बनाना होगा, इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन के ताजरों और सनतकारों से बराह रास्त राबतों, ऑडिट नोटिस को ख़त्म करना होगा, ऑडिट के निज़ाम की इस्लाह करनी होगी, तब लोग इस नेट के अंदर आएंगे। और मैं आखिर में फिर कहना चाहता हूँ, हम टैक्स देना चाहते हैं, दे रहे हैं, ये टैक्स लेना नहीं चाहते। छोड़िए ताजर दोस्त स्कीम को, आइए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत, सादा और आसान उर्दू के गोशवारे के तहत, आइए आप कितना टैक्स चाहते हैं, हम आपको लेकर देते हैं।
बाइज्जत तरीके से देते हैं, बग़ैर किसी अफरा तफरी के देते हैं। आप उस पर नहीं आते। आइए टर्नओवर की बुनियाद पर, आप टर्नओवर की बुनियाद पर हमारे साथ बैठ के मुख्तलिफ शोबों का टैक्स तय करें, हम उस अंदाज से आपको टैक्स देते हैं। आइए इस पर भी आप राज़ी नहीं, मुख्तलिफ कारोबारों के शरह मुनाफा तय कीजिए, उसकी असेसमेंट कीजिए, उसके हिसाब से टैक्स लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हुकूमत की ज़िद और हठधर्मी है कि ताजर दोस्त स्कीम को इसी शक्ल में नाफज करना है, तो नहीं चलने देंगे, नहीं नाफज होने देंगे। आप जोर लगा कर देख लीजिए, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने भी जोर लगाया था, नहीं नाफिज करने दिया था। टैक्स देना चाहते हैं, लगान नहीं देना चाहते। टैक्स देना चाहते हैं, अयाशियों के लिए नहीं देना चाहते। टैक्स देना चाहते हैं, मुल्क को चलाने के लिए, हुक्मरानों के महल्लात के लिए नहीं देना चाहते। और हुकूमत ने अपनी रवश ना बदली। हम देख रहे हैं रवैयों को कि हुकूमत किस सिमत में आगे बढ़ती है, और हम भी मुल्कगीर मुशावरत कर रहे हैं। ये एक आसाब की जंग है हुकूमत और ताजरों के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ताजरों के आसाब बड़े मजबूत हैं, इसलिए कि हुक्मरान आते जाते रहते हैं, ताजर ने इसी मुल्क में कारोबार करना है। हम मुल्कगीर मुशावरत कर रहे हैं, इन्होंने सिमत दुरुस्त ना की तो हम 3 दिन के लिए इस मुल्क को बंद करने का फ़ैसला करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। फिर उसके अगले मरहले के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हमें मजबूर ना करें कि हम एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क का पहिया जाम करने का ऐलान करें। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हमने ताजरों और अवाम के जज्बात को सिमत ना दी तो ये बिफरी हुई कौम निकलेगी, और बिफरी हुई कौम निकली तो फिर वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर महफूज नहीं रहेंगे। ऐसे हालात से डरना चाहिए कि बिफरे हुए लोग, बग़ैर किसी लीडर के लोग निकलें और फिर वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर की तरफ जाएं। हम ऐसे हालात से मुल्क को बचाना चाहते हैं। इसलिए एक दफ़ा फिर हुक्मरानों को कहता हूँ कि अपनी इस गैर संजीदगी को तब्दील कीजिए और जुल्म की इंतहा देखिए। ये टैक्स मांगते हैं, मेरे साथ ये शफीक कुरैशी साहब, ये नॉन बाई एसोसिएशन के सदर हैं, इनको ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं 14 रुपये की रोटी बेचो। ओ भाई, आप आटा भी दे दो, बिजली भी दे दो, गैस भी दे दो, आप थोड़े से पैसे हमें दे देना, हम आपकी कीमत पे रोटी बेचेंगे। लेकिन जब गैस नहीं मिलेगी, जब एलपीजी चलानी पड़ेगी, महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी, महंगी बिजली होगी, आटा ब्लैक में मिलेगा, तो कैसे उन मफरूज़ों की बुनियाद पर रेटों पे चीज़ बेच दें। इसी तरीके से ये जो फर्जी रेट लिस्टें, बोगस रेट लिस्टें, ताजरों पर छापे, जुर्माने, गिरफ्तारियां, अब ये तज़लील नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान भर के ताजरों से कि हमारी ये तिजारत बचाओ मज़ाहमती तहरीक ये ख़त्म नहीं हुई। गुज़िश्ता कल की कामयाब हड़ताल उसका पहला मरहला था। पूरे पाकिस्तान के ताजरों से मुशावरत कर रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के दौरे पे जा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान की सनत, तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तमाम तबकात की तंजीमों से मुशावरत करके हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और फिर हुकूमत को अपनी ज़िद, अना और हठधर्मी छोड़नी होगी। हम पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजर बिरादरी पाइंदाबाद।